अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 17.3 और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ u इक्वल टू 1 2 3 टिल 12, a इक्वल टू 1 2 3 4 6 12 एंड b इक्वल टू 2 4 6 8। इस क्वेश्चन में आपको डी मॉर्गन्स लॉज को वेरीफाई करना है, जबकि आपको तीन सेट्स दिए हैं। फर्स्ट सेट है u जो कि यूनिवर्सल सेट होता है और ये बड़ा सेट होता है। इसमें आपके पास 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स हैं। फिर आपको दो सब सेट्स दिए हैं। एक ए सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 6 12 एलिमेंट हैं और बी सेट में 2 4 6 8 एलिमेंट हैं। तो ये साइड पर मैंने ग्रीन मार्कर से जो है ग्रीन पेन से डी मॉर्गन्स लॉज को लिख दिया है। ये दो लॉज हैं। अब पेपर में होता ये है कि या तो आपको वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज, जिस तरह इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई भी जो है ये वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ होगा तो किसी भी दो में से कोई भी एक लॉ से आप सॉल्व करेंगे, या फिर आपको इन दोनों में से ए या बी में से कोई भी एक लॉ दे देंगे, आपने उसको वेरीफाई करना होगा। ये पेपर में एक ही लॉ करना पड़ता है, दो लॉ नहीं करने पड़ते। तो चलते हैं, अब हम इसका जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ए को वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरिफिकेशन कि हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वाली की हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, जो ए लो है इसकी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ़्ट साइड आ गई। तो पहले हम लेफ़्ट साइड को करेंगे, उसके बाद हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी में ए और बी के सेट खाली आएंगे। सो ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6 12। बीच में यूनियन की साइन है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनियन जो है इसकी साइन है, यूनियन आ गया। फिर बी जो हमारा एलिमेंट, बी जो सेट उसके एलिमेंट्स आ गए 2 4 6 8, ये बी के एलिमेंट्स आ गए। आपने सिंपल इसमें यूनियन करना है, यानी कि अरेंज करके लिखना है। सो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 और 12। ये हमने यहाँ पे ए यूनियन बी अभी फाइंड किया है। अब हम जो फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट फाइंड करेंगे, जो कि क्या है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं हम किसको, जो ब्रैकेट हमारा होता है, वो जो ब्रैकेट के अंदर जो सेट्स होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं। तो अब यू में से हम माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से 12 तक थे, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर माइनस की साइन है क्योंकि u माइनस ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी के जो हमारा आंसर आया था वो क्या आया था 1 2 3 4 6 8 12। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 12। अब इसमें से जो सेम एलिमेंट है दोनों में वो माइनस हो जाएंगे और जो बच जाएंगे फर्स्ट सेट में वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन से एलिमेंट कट जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 पहले गए तो फिर क्या बचा 5, इसी तरीके से 6 भी कट गया तो फिर क्या बचा हमारे पास 7, फिर 8 भी दोनों में सेम है तो ये हट जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 7 के बाद 8 हट गया तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, फिर इसी तरीके से 10 बचा और क्या बचा 11 12 दोनों में, तो इसलिए 12 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया है। अब हम जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसमें जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखें जो फर्स्ट सेट है, जो फर्स्ट लॉ है, ये देखें यहाँ पे मैंने टिक किया है फर्स्ट जो लॉ है। अब इसमें क्या है लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है ए यूनियन बी और जो राइट साइड है उधर क्या दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। इसको याद करने का क्या तरीका है, आप लेफ्ट साइड पे ए यूनियन बी लिखें, राइट साइड पे ए इंटरसेक्शन बी लिख दें, या आपकी मर्जी है लेफ्ट पे ए इंटरसेक्शन बी लिखें या राइट पे ए यूनियन बी लिखें, ये आपकी मर्जी, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमने क्या किया, ए यूनियन बी लिखा लेफ्ट पे, राइट पे क्या लिखा ए इंटरसेक्शन बी। लेफ्ट पे आपने ए यूनियन बी को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और बाहर कॉम्प्लीमेंट की साइन लगा दी, जबकि राइट हैंड साइड पे जो है आपने क्या किया, ए पे अलग जो है वो कॉम्प्लीमेंट की साइन आई, बी पे अलग कॉम्प्लीमेंट की साइन आई, लेकिन ब्रैकेट नहीं आएगा। तो ये आप देखें यहाँ पे हमने क्या किया, ए यूनियन बी को ब्रैकेट में लगा क्लोज कर दिया और ऊपर जो है हमने कौन सी साइन लगा दी, कॉम्प्लीमेंट की, जबकि राइट हैंड साइड पे हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया
और ए और बी पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट की साइन लगा दी। इसी तरह जो बी लॉ है इसमें आप देखें, इसमें हमने पहले क्या लिख दिया, लेफ्ट साइड पे ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया और राइट साइड पे ए यूनियन बी लिख दिया, और फिर लेफ्ट साइड पे जो ए इंटरसेक्शन बी था इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर कॉम्प्लीमेंट की साइन लगा दी, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, राइट साइड पे ए और बी दोनों पे कॉम्प्लीमेंट की साइन लगा दी। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि जो लेफ़्ट साइड पे फंक्शन होगा वो राइट साइड पे फंक्शन नहीं होगा। कैसे? जैसे कि लेफ़्ट साइड पे अगर आप यूनियन कर रहे हैं तो राइट साइड पे अभी आप यूनियन नहीं करेंगे बल्कि वहाँ पे आप इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये जो है आपने पॉइंट्स याद रखने, तो इस तरीके से आप ये लॉ में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करने चलें, जो कि क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इधर ए पे अलग कॉम्प्लीमेंट है, बी पे अलग कॉम्प्लीमेंट है, तो जब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होता है तो आप फाइंड भी अलग अलग करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, अब यू की जगह पे हमारे पास यू के एलिमेंट आ गए जो कि 1 से 12 तक हैं। तो ये हमने 1 से 12 तक के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने, ये हमने लिख दिए माइनस ए। अब ए सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, क्वेश्चन में देखें 1 2 3 4 6 12, तो ये क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 6 12, ये सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। अब यही वाले एलिमेंट्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 12, तो क्या बचा हमारे पास 5 7 8 9 10 और ये क्या आ गया हमारे पास 11। तो ये हमने लिख दिए। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो इस बार यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बताया हमें 1 से 12 तक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और बी के जो एलिमेंट है, बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं 2 4 6 8, तो ये हमारे हो जाएंगे 2 4 6 8। अब यही वाले सिर्फ एलिमेंट माइनस होंगे 2 4 6 8, तो क्या बच जाएगा 1 3 5 7 9 10 11 12। तो ये एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए जो फर्स्ट साइड में बच गए। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें राइट हैंड साइड टोटल में क्या दी हुई हमें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अब हमने ए और बी के एलिमेंट नहीं लिखने, अब हमने जो यहाँ पे लिखने हैं वो लिखने हैं ए और बी सेट के नहीं लिखने, बल्कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के जो आए थे एलिमेंट्स वो लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या निकले थे हमारे 5 7 8 9 10 11, ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है 5 7 8 9 10 11। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 7 8 9 10 11, फिर इंटरसेक्शन की साइन है, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट, ये देखें ऊपर बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है जो हमने अभी फाइंड किया है 1 3 5 7 9 10 11 12। तो ये हमने दोनों के एलिमेंट्स यहाँ लिख दिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन करना है तो दोनों में हम कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 है, 7 है, 9 है, 10 11, ये दोनों में जो है वो सेम एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, 5 7 9 10 11। अब हम चेक करते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड का भी क्या यही आंसर आ रहा था। तो ये देखें राइट हैंड साइड में भी जो है यही एलिमेंट्स है 5 7 9 10 11, ये देखें ये 5 7 9 10 11, और यहाँ पे भी क्या है 5 7 9 10 11। तो इसका मतलब हमारे जो दोनों साइड्स हैं वो क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। और यहाँ पे जो है हमने क्या किया, स्टूडेंट्स इनको वेरीफाई कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट लॉ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने बी लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो बी हम लॉ हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, इसकी अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड जो कि क्या दी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी और उसका होल कॉम्प्लीमेंट।
तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 4 6 12। क्वेश्चन के शुरू में मैंने लिख दिए थे एलिमेंट्स, सेट्स लिख दिए थे, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। फिर इंटरसेक्शन और साइड बी है, साइड बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 2 4 6 8। अब आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है दोनों में कॉमन एलिमेंट, जो कि क्या आ जाएंगे 2 4 6। ये दोनों में सेम एलिमेंट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे आप ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, जो कि 1 से लेके 12 तक थे। ये सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे अभी, और माइनस की साइन आ जाएगी। और फिर ए इंटरसेक्शन बी जो हमने ऊपर फाइंड किया है वो क्या है, 2 4 6। अब सिर्फ और सिर्फ 2 4 6 जो है वो इसमें से माइनस हो जाएंगे फर्स्ट सेट में से। तो हमारा अब स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 4 6 जो है वो सिर्फ माइनस हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास क्या बच जाएंगे, 1 3 5 7 9 7 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 7 8 9 10 11 12। हम चेक कर लेते हैं कि इसमें सिर्फ 2 4 6 ही माइनस हुए, 2 भी नहीं है इसमें, 4 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। तो बाकी क्या बच गए, 1 3 5 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी ये जो है वो लेफ़्ट साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड होगा, जो कि किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स है वो 1 से लेके 12 तक हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें से माइनस कर देंगे सेट ए के एलिमेंट्स, जो कि हमें क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 4 6 12। ये हमारे पास ए के एलिमेंट्स आ गए। अब सिर्फ यही वाले जो ए वाले एलिमेंट है ये माइनस होंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, 5 7 8 9 10 और 11। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, जो कि क्या है, यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले यूनिवर्सल के हम एलिमेंट्स लिख देते हैं, यूनिवर्सल और सेट बी के। सो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं स्टूडेंट्स 2 4 6 8। क्वेश्चन में ये मौजूद हैं सेट्स के एलिमेंट्स। सो अब सिर्फ 2 4 6 8 माइनस करेंगे हम यहाँ से। तो जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमने ए और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों फाइंड कर लिए। तो अब हमें जो राइट हैंड साइड में फाइंड करना है वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का हमारा जो आंसर आया था वो क्या था, 5 7 8 9 10 11। वो यहाँ लिख देंगे 5 7 8 9 10 11 यूनियन। और फिर बी डैश का जो आंसर आया था बी कॉम्प्लीमेंट का वो आया था 1 3 5 7 9 10 11 12। तो ये दोनों के हमने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए। अब हम इसका यूनियन कर देंगे। सो यूनियन में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 3 5 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लिया। अब हम चेक करते हैं लेफ़्ट और राइट को कि हमारे दोनों आंसर इक्वल हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, देखें टॉप पे, इधर देखें आप, ये क्या आ रहा है, 1 3 5 7 8 9 10 11 12। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 3 5 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो मैच कर गए हमारे आंसर्स। तो यहाँ पे ये हमने बात को वेरीफाई कर दिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हमने दोनों लॉस को प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
तो आप इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।